हेलो फ्रेंड्स। आज की हमारी शॉर्ट स्टोरी है द थीफ्स स्टोरी, जो लिखी है रस्किन बॉन्ड ने, जो बहुत ही फेमस राइटर हैं, इंडियन राइटर हैं। ये कहानी है जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से एक पर्सन का पॉजिटिव एटीट्यूड एक थीफ को भी बदल के रख देता है। तो हम शुरू करेंगे कहानी हमारे कैरेक्टर्स से। तो कैरेक्टर्स हैं दो। एक हरी सिंह जो 15 साल का एक थीफ है, जिसको बाद में जो दूसरा कैरेक्टर अनिल उसको रीडिंग और राइटिंग सिखाता है। और जो हरी सिंह है ये बहुत ही शार्प चोर है, ऐसा कह सकते हैं कि बहुत ही माहिर है चोरी के मामले में, और वो किसी को भी पता चले बिना चोरी कर लेता है। दूसरा कैरेक्टर है अनिल जो 25 साल का है, लंबा है, पतला एक आदमी है, और वो सरवाइव कर रहा है राइटिंग के थ्रू अर्निंग की। अभी स्ट्रगलिंग राइटर है, बहुत ही काइंड है, सिंपल है और एकदम इजी गोइंग पर्सन है। शुरू करते हैं हम हमारी कहानी। सबसे पहले हरी सिंह अनिल को देखता है एक रेसलिंग मैच के समय, और वो एक स्माइल करता है। तो हरी सिंह को बहुत ही इजीली लगता है कि ये बहुत इजी टारगेट है जिसको आराम से चीट किया जा सकता है। और उसके सामने हरी सिंह जाता है, अप्रोच करके उससे कुछ फ्लैटरिंग वर्ड्स से बातचीत करता है, जिससे अनिल का कॉन्फिडेंस उसको मिले। बाद में वो बातचीत करने लगते हैं, और जल्द ही जब अनिल जाने को होता है तो हरी सिंह उसको फॉलो करता है अपनी अपीलिंग स्माइल के साथ। उसके बाद में वो उससे अनिल से कहता है हरी सिंह कि मैं आपके लिए काम करना चाहता हूँ, लेकिन अनिल जो है क्लियरली मना कर देता है कि वो इनेबल है, वो नॉट एबल है, मतलब वो पे नहीं कर सकता है हरी सिंह को। तो हरी सिंह उससे पूछता है कि क्या वो उसको खिला सकता है, खाना खिला दे, इतना ही काफ़ी है। अनिल कहता है ठीक है, अगर उसको खाना बनाना आता है तो। हरी सिंह इस पर झूठ कहता है कि उसको पता है कि खाना कैसे बनाते हैं, हालांकि ये झूठ होता है। अनिल उसको लेके जाता है अपने जहाँ घर है, उसका घर है एक फर्स्ट फ्लोर पे, जहाँ नीचे जमुना स्वीट शॉप है, और ऊपर ले जाके उसको एक बालकनी दे देता है सोने के लिए। शाम का जब खाना बनता है, मील डिनर, तो अनिल उस खाने को स्ट्रे डॉग्स को फेंक देता है। क्यों? क्योंकि वो खाना बहुत ही टेरिबल था, हरी सिंह को बनाना नहीं आता था। और अनिल को ये रियलाइज़ हो गया था कि हरी सिंह को खाना बनाना नहीं आता है। इसके बाद वो उसको कहता है सोने के लिए, और वो यूं ही घूमता फिरता है तो अपनी अपीलिंग स्माइल के साथ। तब अनिल उसके सर पे पैट करके बोलता है कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि खाना कैसे बनाते हैं। इसके अलावा अनिल उसको बोलता है कि मैं तुम्हें लिखना पढ़ना भी सिखाऊंगा। सबसे पहले वो उसको उसका नाम लिखना सिखाता है, उसके बाद वो प्रॉमिस करता है कि वो बताएगा कि कैसे लंबे लंबे सेंटेंसेस और जोड़ घटाव करना भी वो सीखेगा। हरी सिंह बहुत खुश होता है कि उसको एक ऐसे पर्सन के साथ काम करने को मिल रहा है जहां वो ना सिर्फ खाना मिलेगा उसको, बल्कि उसको लिखना और पढ़ना भी सीखेगा और आगे एक एजुकेटेड पर्सन बन जाएगा। वह अनिल के साथ काम करना उसको अच्छा लग रहा था। फिर वो धीरे धीरे चीज़ें सीखता है। हरी सिंह सुबह की चाय बनाता है, दिन की जो सप्लाई का भी सामान है वो लाता है, और उसमें से जो भी रोज़ का सामान खरीदना होता है उसमें से रोज़ 1 रुपये जैसा बचा लेता है। उसको पता होता है कि अनिल इन चीज़ों को लेके कभी भी माइंड नहीं करेगा, क्योंकि अनिल को उस पर बहुत ट्रस्ट होता है। एक शाम अनिल आता है बंडल ऑफ करेंसी नोट्स के साथ, क्योंकि उसने एक बुक जो है लिखी हुई होती है वो बेच दी होती है। एक पब्लिशर के लिए उसने एक बुक लिखी थी, वो बेच दी होती है। और साथ में वह जो पैसे लेके आता है वो मैट्रेस के नीचे रख देता है और उसी पे सो जाता है। हरी सिंह को काम करते हुए अनिल के लिए लगभग 1 महीने जैसा हो चुका था, और उसको पूरा ट्रस्ट उसने जीत लिया था। हरी जब ये अपॉर्चुनिटी देखता है कि अनिल को रॉब करने की, तो पहले तो उसको ऐसा लगता है कि अच्छा नहीं है,
अनिल बहुत दुखी हो जाएगा जब उसको पैसे का लॉस होगा, लेकिन वो ये चीज़ जानता है कि यहाँ बात पैसे की नहीं है, क्योंकि वो पर्सन है ही नहीं जो पैसे के लिए ले। उसको ये चीज़ पता है कि जब कुछ लोगों को रोब करता है वो, तो कौन कैसे रिएक्ट करता है। उसके रीज़न भी देता है कि जो लालची मैन, ग्रीडी मैन होता है वो डरता है, रिच मैन होता है वो एंगर दिखाता है, और जो पुअर मैन होता है वो एक्सेप्ट कर लेता है उस थेफ्ट को। लेकिन यहाँ पर अनिल के साथ ऐसा नहीं है, वो सिर्फ दुखी होगा क्योंकि उसका ट्रस्ट टूटेगा। फिर भी वो अपने माइंड को क्लियर करता है और डिसाइड करता है कि वो चोरी करेगा, और वो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए अनिल को रोब करने की ट्राई करता है। वो शांति से चुपके से क्रॉलिंग करता हुए बेड के पास जाता है जहां अनिल सो रहा था, धीरे से हाथ डाल के अंडर द मैट्रेस पैसे निकाल लेता है और उसके बाद में भागने लगता है रोड पे। उसने जो पैसे को जो पजामा पहना हुआ था उसके स्ट्रिंग में, धागे में अच्छे से बांध लिया था, और उसने प्लान किया था कि वो 10:30 बजे की जो एक्सप्रेस है लखनऊ के लिए जाएगी उसमें चला जाएगा। उसने पैसे गिने, 600 रुपये थे, 50-50 की नोट, और वो बहुत ज़्यादा खुश था और बस वो रेलवे स्टेशन पहुंचना चाहता था। जैसे ही रेलवे स्टेशन पहुंचता है, और वो कोई भी कैरेज में, एक मतलब डब्बे में चढ़ सकता था आसानी से, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ अनएक्सप्लेनेबल थिंग्स जो थी उसने उसको रोक लेते हैं, और वो रुक जाता है वहाँ। फिर वो डिसाइड करता है स्टेशन छोड़ने की, वो ट्रेन नहीं पकड़ता है। उसके बाद में वो बाज़ार की तरफ वॉक करते हुए जाता है, हालांकि उसको वहाँ कोई जानता पहचानता नहीं है। उसी समय बारिश होने लगती है, और बारिश होने की वजह से वो थोड़ी देर उसे अंडर द क्लॉक टावर रुकना पड़ता है, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। उसके बाद में वो घूमता फिरता आता है वापस, और उसको रियलाइज़ हो जाता है कहीं ना कहीं कि वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि खाना बनाना या मार्केट से चीज़ें लाना, बल्कि वो इसके अलावा और भी चीज़ों को खो देगा, कि उसकी जो आगे रीडिंग एंड राइटिंग की जो प्रैक्टिस है वो, जिससे वो एक एजुकेटेड पर्सन बन के आगे बहुत कुछ अर्निंग कर सकता है। उसे पता चलता है जब ये चीज़ें वो रियलाइज़ होती हैं कि ये भी सब खो देगा, वो डिसाइड करता है कि वापस जाएगा, क्योंकि उसको बहुत गिल्ट फील हो रही होती है, और वो लर्निंग, रीडिंग, राइटिंग, इन सब के सेक की वजह से, इन सब की वजह से डिसाइड करता है कि वो वापस जाएगा। तो हरी सिंह शांति से वापस आता है, दरवाज़ा खोलता है शांति से जिससे अनिल ना जगे, और चुपचाप से करेंसी में वो जो नोट है भीगे हुए वो वहाँ अंदर रख दे, क्योंकि पूरा बारिश में भीग चुका था। वो धीरे से क्रैप करके बेड के पास जाता है, नोट को रख देता है और सोने चला जाता है बालकनी पे। सुबह हरी सिंह लेट उठता है, लेकिन अनिल जो है तब तक उठ चुका होता है, चाय बनाई होती है, और जब हरी सिंह उठता है तो चाय के साथ उसको बोलता है ये लो 50 रुपये हरी सिंह को देता है, और कहता है कि अब जो है उसके पास पैसे आ गए, उसने बुक सेल की हुई है पब्लिशर के लिए, कुछ पब्लिशर को सेल की है, तो अब से वो रेगुलरली उसको पे करेगा। अनिल बहुत रिलैक्स था, लेकिन हरी सिंह ये जब सुनता है तो थोड़ा मोटिवेटेड होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको ये चीज़ पता चल जाता है कि अनिल चीज़ें जानता है, लेकिन फिर भी उससे कुछ नहीं कहा है। उसकी वजह थी कि अनिल ने जो उसको 50 की नोट दी थी वो अभी भी भीगी हुई थी, और ये बहुत बड़ी वजह थी कि ये बताने के लिए कि अनिल को चीज़ें पता थी, फिर भी उसने ये चीज़ सोची कि जब हरी सिंह सुधर चुका है तो क्यों ना इसको एक चांस दिया जाए एक बेटर पर्सन बनने का। और यही स्टोरी में देखने को मिलता है हमें कि कैसे आपके इंटेंशंस अगर अच्छे हैं तो आप एक, जिसमें हरी सिंह जैसे टीनेजर को किस तरह से रिफॉर्म करता है, एक करेक्ट पथ पे लेके आता है जो भटका हुआ होता है। एजुकेशन इज़ द सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। कहीं ना कहीं हरी सिंह भी इन चीज़ों को समझता है, और यहीं पर ये स्टोरी ख़त्म होती है। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिए। कोई भी प्रश्न है या कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल गिव यू
आंसर वॉट एवर यू हैव प्रॉब्लम्स। आपको क्वेश्चंस के तौर पे देखना है तो सबसे पहले ट्रस्ट का किस तरह से अप्रोच करता है हरी सिंह वो याद रखना है, अनिल उसको कैसे फॉरगिव करता है हरी सिंह को, या हरी सिंह क्यों वापस जाता है। ये कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो आप याद कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।